हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जारी इस पत्र के आलोक में जो बच्चों से संबंधित हाउस होल्ड सर्वे होने जा रहा है, यानी जो विद्यालय के बाहर आयु वर्ग श्रेणी 6 से 14 और 15 से 19 आयु वर्ग के बच्चों की पहचान हेतु जो गृहवार सर्वेक्षण होना है, और यह सर्वेक्षण 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है और इस सर्वेक्षण का एक प्रपत्र आपको भरना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उसी पर बात करूंगा कि वह गृहवार सर्वेक्षण यानी हाउस होल्ड सर्वे का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को कैसे भरना है, क्या भरना है, किस कॉलम में क्या लिखा जाएगा, उसी पर पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो ये जो गृहवार सर्वेक्षण होना है, इसमें सभी विद्यालयों के, चाहे कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों के प्रधानाध्यापक हों, प्रधान शिक्षक हों, सभी शिक्षक हों, टोला सेवक हों, इन सबकी सहभागिता होनी है और इन सबके कंधों पर इसकी जिम्मेवारी है और सबको मिलकर इस कार्य को पूर्ण करना है। तो आइए इस फॉर्मेट को पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस फॉर्मेट में कहाँ किस कॉलम में क्या लिखा जाना है। तो यही वह फॉर्मेट है जो 24 कॉलम वाला फॉर्मेट है, जिसमें बच्चों से संबंधित 24 बिंदुओं की जानकारी भरी जानी है और इसका सब कुछ डेडलाइन है, किस डेट तक क्या होना है, कैसे किनको क्या करना है, उसको लेकर के अलग वीडियो के माध्यम से बात करूंगा और बारीकी से उसमें हम लोग देखेंगे कि किसकी क्या भूमिका है और कैसे क्या करना है। लेकिन यह फॉर्मेट सबको भरना है, इसलिए पहले फॉर्मेट ही हम लोग देख लेते हैं कि कैसे भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपको जिला का नाम लिख देना है यहाँ पर, उसके बाद अपने प्रखंड का नाम लिख देना है, पंचायत का नाम लिख देना है, गांव टोले का नाम लिख देना है, सर्वेक्षण की तिथि लिख देना है, विद्यालय का नाम लिख देना है जिस विद्यालय के द्वारा यह सर्वेक्षण किया जा रहा है, उस विद्यालय का यू डैश यहाँ पर लिख देना है। तो ऊपर में विद्यालय, गांव और पंचायत, प्रखंड, जिला से संबंधित, सर्वेक्षण तिथि से संबंधित जानकारी यू डैश इत्यादि आपसे ली जाएगी, वह आपको भर लेना है। उसके बाद जो यह फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को भरने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो कॉलम दिया हुआ है, तो कॉलम 1 में जो है क्रम संख्या दिया हुआ है, तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, यह क्रम संख्या लिखा हुआ रहेगा। दूसरे नंबर कॉलम में आपको वैसे बालक बालिकाओं यानी वैसे बच्चों के नाम लिखना है जो या तो अभी तक अनामांकित हैं अथवा छिजित हैं। छिजित का अर्थ यह होगा कि वैसे बच्चे जो लगातार 30 दिनों से किसी भी विद्यालय में पढ़ने नहीं जाते हैं, उनको छिजित के श्रेणी में रखा जाएगा। तो दूसरे नंबर कॉलम में आपको उन बच्चों के नाम लिखने हैं जो या तो अनामांकित हैं, अभी तक उनका कहीं नामांकन ही नहीं हुआ है, या फिर नामांकन हुआ लेकिन वे पढ़ाई छोड़ दिए हैं, उनका नाम हो जाएगा। तीसरे नंबर कॉलम में बच्चों के माता का नाम हो जाएगा। चौथे नंबर कॉलम में बच्चे के पिता का नाम। पांचवें नंबर कॉलम में अभिभावक का नाम, मतलब माता पिता के अलावे कोई अभिभावक हो या पिता नहीं हो, अभिभावक कोई हो, तो वैसा नाम इन तीनों कॉलम में से किसी 2 को भरना अनिवार्य है। यानी माता पिता आप यदि भर दिए तो अब अभिभावक भरना कोई अनिवार्य नहीं है। उसके बाद छठे नंबर में मोबाइल नंबर देना है, अभिभावक का मोबाइल नंबर या माता पिता किन्हीं एक का मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना है। फिर 7वें नंबर कॉलम में आपको उस बच्चे का यूनिक आईडी यानी आधार नंबर भरना है। अब है कि यदि आधार नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, आधार नहीं बना है तो यहाँ लिखा हुआ है कि यदि उपलब्ध हो तो
उपलब्ध है तो आधार नंबर भरेंगे, नहीं है छोड़ देंगे इसको। उसके बाद 8वें नंबर कॉलम में है कि जन्म तिथि। जन्म तिथि भरना है आपको इस फॉर्मेट में कि डेट, मंथ और ईयर। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म 1 मार्च 2014 में है तो 1 ऐसे लिखे, फिर मंथ लिखे 1/3, फिर 2014 पूरा लिखे। इस प्रकार से आपको जन्म तिथि लिखना है। कहाँ? तो 8वें नंबर कॉलम में जन्म तिथि लिखना है। 9वें नंबर कॉलम में आयु से संबंधित है। अब जन्म तिथि तो पूर्ण रूप में आप यहां लिख दिए, अब है कि आयु पूर्ण वर्ष के रूप में, यानी उसका जो जन्म तिथि है उससे आपको 1/4 यानी 1 अप्रैल 2025 को उसकी आयु कितनी हो रही है, यानी उसका उम्र 11 वर्ष है, 12 वर्ष है, 13 वर्ष है, 14 वर्ष है, यानी पूर्ण उम्र लिख देना है। अब उससे 1-2 महीना आगे पीछे होगा तो वह नहीं लिखना है, आपको पूरा वर्ष लिखना है कि इतने वर्ष का वह 1/4/2025 को हुआ था। अब है आपको उसके आगे 10वें नंबर कॉलम में उसका लिंग लिखना है, पुल्लिंग है, महिला है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है उसको यहां आपको उसका जेंडर लिख देना है। उसके बाद कोटि है कि उक्त बच्चा किस कोटि के अंतर्गत है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उसमें BC2 है या ओबीसी BC1 है, उसका मेंशन 10वें नंबर कॉलम में आपको करना है। उसके बाद आप आते हैं 12 नंबर कॉलम में, तो 12 नंबर कॉलम में उसका धर्म इंगित करना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध जो भी है उस धर्म को यहाँ पर आपको लिखना है। अब आता है यहाँ 13 नंबर से उसके बारे में जो यह सर्वे है उसका मेन चीज यहाँ आपको अब लिखना है। यहाँ तो उसका व्यक्तिगत डिटेल यहाँ तक था, अब जिस उद्देश्य से यह कराया जा रहा है सर्वे उसकी जानकारी शुरू होती है 13 नंबर कॉलम से। 13वें नंबर कॉलम में आपको मेंशन करना है कि यह बच्चा अनामांकित है अथवा छिजित है, यानी 2 ही प्रकार के बच्चों के लिए यह हाउस होल्ड सर्वे हो रहा है। तो आपने जिस बच्चे को फाइंड किया उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है कि अनामांकित है या छिजित है। यदि अनामांकित है तो यहाँ अनामांकित लिखेंगे, छिजित है तो छिजित लिखेंगे। यदि आप छिजित लिखते हैं तब 14वें नंबर कॉलम को आपको भरना है, अनामांकित लिख रहे हैं तो 14-15 को नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि यह छिजित से संबंधित है। तो यदि आप 14 नंबर भरने जा रहे हैं तो पहले आप 13 को ध्यान देंगे कि आपने इसमें अनामांकित फाइंड किया है कि छिजित। यदि छिजित बच्चा है यानी जिसका नामांकन हुआ था लेकिन वह विद्यालय छोड़ चुका है तो उसके लिए पूछा जा रहा है कि अगर छिजित है तो अंतिम कक्षा जिसमें पढ़ाई छोड़ी, यानी किस क्लास तक पढ़ के छोड़ दिया, अब स्कूल नहीं जाता है, उस कक्षा को यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि कहाँ तक पढ़ के उसने छोड़ा है। 15 नंबर कॉलम में आएंगे तो कितने समय से छिजित है। अब समय को लिखना कैसे है, यहाँ जो स्टार मार्क दिया हुआ है तो उसका यहाँ कोड दिया हुआ है। 15 नंबर कॉलम भरने के लिए आपको कोड का प्रयोग करना है। अब कोड के लिए आप यहाँ आएंगे, यदि 1 माह से छिजित है यानी 1 माह 30 दिन हो गया स्कूल नहीं आता है, छिजित के श्रेणी में आ गया तो 1 लिखेंगे। यदि 1 माह से 6 माह हो गया है स्कूल छोड़े हुए तो 2 लिखेंगे। यदि 6 माह से 1 वर्ष हो गया है तो 3 लिखेंगे। यदि 1 वर्ष से अधिक हो गया स्कूल छोड़े हुए तब 4 लिखेंगे। तो यही आपको 1, 2, 3, 4 भरना है। कहाँ? तो 15वें नंबर कॉलम में कि कितने समय से छिजित है, यानी 1 महीना हो गया विद्यालय छोड़े तो 1 लिख दिए। यदि 3 महीना तक हुआ है तो 2 लिखना है। 6 महीना तक हुआ है तो 6 महीना से साल भर तक है तो 3 लिखेंगे, और यदि साल भर से अधिक हो गया है तो 4 लिखेंगे। उसी के लिए यह कोड यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ इसका आपको सहयोग लेना है। हर फॉर्मेट पर यह छपा हुआ है कि 1 माह के लिए 1, 1 माह से 6 माह के लिए 2, 6 माह से 1 वर्ष के लिए 3 और 1 वर्ष से अधिक के लिए 4, इसका प्रयोग आपको करना है।
अब आता है अगला कॉलम 16 नंबर। इसमें है कि क्या बच्चा दिव्यांग है। यदि बच्चा दिव्यांग के श्रेणी में है तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हाँ नहीं आपको लिख देना है दिव्यांगता के संदर्भ में। 17 नंबर कॉलम में आप आते हैं तो यहाँ है कि कॉलम 16 में अगर हाँ लिखे हैं तो दिव्यांगता का प्रकार लिखिए। यानी यदि बच्चा दिव्यांग है और आपने 16 नंबर में हाँ लिख दिया, तो यदि 16 नंबर में आप हाँ लिखे हैं तो दिव्यांगता का प्रकार आप यहाँ से देखेंगे। इसमें टोटल आपको 21 प्रकार की दिव्यांगता दी गई है। अब आपको इसमें से उठाना है कि वह कौन सा दिव्यांग है और उसका कोड दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि उसका दिव्यांगता जो है वह है मानसिक बीमारी है तो 15 नंबर लिख दिए। यदि मान लीजिए अंधापन है, देखने में उसको दिक्कत है, तो 7 नंबर है। यानी जिस प्रकार की दिव्यांगता है उसके लिए जो कोड दिया हुआ है उसको आपको 17 नंबर में फिल करना है। यदि आप 16 नंबर में नहीं लिखे हैं यानी दिव्यांग नहीं है तो 17 नंबर में कुछ नहीं लिखेंगे। अब है 18 नंबर से 21 नंबर कॉलम तक जो दिया हुआ है यह अभी आपको प्रथम चरण में नहीं भरना है। यह कब भरना है कि यदि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो अनामांकित हैं या छिजित पाए गए हैं उनका जब नामांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा तो विद्यालय स्तर पर वहाँ के विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक होंगे या प्रधान शिक्षक होंगे उनके स्तर से यह भरा जाएगा। यह कार्य जनवरी में करना है। तो यह उसका जो भी शेड्यूल है मैं आपको बताऊंगा। तो इस 18 से 21 नंबर कॉलम को अभी फर्स्ट फेज में नहीं भरना है। जब सर्वेक्षण कीजिएगा तो इसको नहीं भरना है। यह कब भरेंगे, जब उनका नामांकन लेंगे। तो किस कक्षा में नामांकन लिया गया, यानी छिजित था या अनामांकित था तो फिर से नामांकन लिए तो किस कक्षा में लिए, नामांकन का उनका रोल नंबर क्या था। उसके बाद यदि विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है उस बच्चे को तो वह लिखेंगे और विशेष प्रशिक्षण की अवधि लिखेंगे। यानी कोई बच्चा है उसका उम्र हो गया है लेकिन जानकारी नहीं है, उसका जांच भी करना है कि कितनी जानकारी है, उसका भी शेड्यूल है कि कब वह जांच करना है। यदि उस उम्र के लायक वह नहीं है, उसका योग्यता नहीं है जांच में पाते हैं तो उसको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो ये भी भरना है कि 3 माह के लिए प्रशिक्षण की जरूरत है तो कोड 1 होगा, 6 माह के लिए 2 होगा, 9 माह के लिए 3 होगा, 12 माह के लिए 4 होगा, 18 माह के लिए 5 होगा, ऐसे ही जो है 24 माह के लिए 6 होगा। तो ये आपको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता जब उनको लगेगी आपको कि उस श्रेणी में आ रहे हैं तब इसमें आप भरेंगे। लेकिन यह तीनों कॉलम अभी नहीं भरेंगे, नामांकन लेंगे उस कंडीशन में इसको भरना है। अब आता है 15 से 19 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो एक एक्स्ट्रा या 3 कॉलम दिया गया है। यानी यहाँ आप भर रहे हैं तो यदि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का भर रहे हैं तो आप 21 नंबर कॉलम तक भर के छोड़ देंगे। यदि आप 15 से 19 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए भर रहे हैं जो हाई स्कूल के हैं तो हाई स्कूल का जो आयु वर्ग है उसके लिए यदि आप यहाँ पर मेंशन करते आए हैं हाई स्कूल वर्ग का तब आपको यह 22, 23, 24 कॉलम भरना है 15 से 19 वाले के लिए। तो जो 6 से 14 वर्ग का आयु समूह है यह यदि आप फाइंड किए हैं कि अनामांकित है, छिजित है तो आपको 21 तक भर के छोड़ देना है। यदि आप 15 से 19 वर्ष के बच्चों को फाइंड किए हैं कि आप इसमें अनामांकित में या छिजित में तब इस तीनों कॉलम को आप भरेंगे। तो इसमें क्या भरना है कि यदि 15 से 19 वर्ष का आयु वर्ग का बच्चा है तो क्या वह ओपन से जो ओपन स्कूल है NIOS है या बीबोस है, यानी सेंट्रल स्तर पर जो ओपन स्कूल है NIOS और राज्य स्तर पर जो बीबोस है, यदि उससे वह बच्चा मैट्रिक इंटर करना चाहता है तो हाँ या ना यहाँ पर लिखना है। करना चाहता है तो हाँ लिखिए, नहीं करना चाहता है ओपन से तो नहीं लिखिए। फिर अगला जो 23 नंबर कॉलम है कि यदि हाँ तो क्या उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, क्या वह बच्चा ऐसा है जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वह इस डिस्टेंस मोड से ओपन मोड से नहीं पढ़ सकता है, तो क्या उसे वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। तो हाँ, नहीं तो नहीं।
यदि आप 22 नंबर कॉलम में नहीं लिखते हैं, यानी यहाँ आप यदि लिखते हैं कि वह NIOS या BBOS से पढ़ना नहीं चाहता है, तो क्या वह नियमित विद्यालय में नामांकन लेना चाहता है, तो यहाँ पर आप हाँ या नहीं भरेंगे। इस तरह से यह सर्वेक्षण प्रपत्र आपको भरना है। इस हाउस होल्ड सर्वे को भरेंगे, नीचे जो यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, यहाँ सर्वेक्षणकर्ता का नाम, यानी जो शिक्षक शिक्षिका या सर्वेक्षण किए उनका नाम, यहाँ पर उनका हस्ताक्षर, और हर फॉर्मेट पर विद्यालय के प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का नाम और विद्यालय के प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर, और इस तरह से यह फॉर्मेट भरा जाना है। अब इसको फॉर्मेट में आपको भरना है। आगे चल के यह विभागीय स्तर पर ऑनलाइन भी इसकी एंट्री होगी, और हेल्प डेस्क 16 दिसंबर को गठित करते हुए 16 दिसंबर से यह गृहवार सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो रहा है, जो जनवरी में जाकर के समाप्त हो रहा है। हर फेज में अलग अलग कार्य करने हैं, कई फेज बनाए गए हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किस डेट में क्या करना है, किसकी क्या भूमिका है, कैसे क्या क्या एक एक चीजें इसमें करनी है। फिर से अलग से वीडियो के माध्यम से मैं बताने का कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे आपसे संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां विभागीय हर पत्र PDF आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।